ओम शांति। रोज जब बाबा की हम मुरली पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे मन में छप जाती है और आज की मुरली में भी यही बात छपी कि बाबा हमारा सर्जन है और उस सर्जन को हम अपनी बीमारी दिखाते हैं या अपनी खामियां बताते हैं तो बाबा हमें प्रकाश देते हैं, करंट देते हैं, दृष्टि देते हैं, हमारे प्रति बहुत गुड फीलिंग रखते हैं कि बच्चों की जो कमी है वो खत्म हो जानी चाहिए। जिस शक्ति से हमारे अंदर परिवर्तन आता है, जब से हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं, दुनियावी रीति में जब रहते थे तो अनेक प्रकार की असंतुष्टता रहती थी। मालूम भी नहीं था कि क्या असंतुष्टता है, लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद जो बेसिक जो ज्ञान है आत्मा का, परमात्मा का, अपने घर का, मन में काफी संतुष्टता महसूस होती थी और वो संतुष्टता धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। पहले छोटी छोटी चीजों के अंदर असंतुष्टता होती थी, अभी वो चीजें या वो परिस्थितियां हमें डगमग नहीं करती है। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमने नहीं पाया है उसके बारे में हम इतना न सोचे, लेकिन जो हम पा चुके हैं अगर हम उसको ही अपने मन में मनन करें या चिंतन करें या उसको अपने को याद दिलाए कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमें क्या क्या मिला है, तो उससे हमें बहुत सारी एरिया के अंदर संतुष्टता होगी। आज की दुनिया इतनी फास्ट जा रही है कि इस फास्ट दुनिया में हम ये भी महसूस नहीं कर पाते हैं, ये भी अनुभव नहीं कर सकते हैं या सुख अनुभव नहीं करते हैं जो हमें प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसको छोड़ करके क्या हमें लेना है, क्या आगे देना है या क्या नहीं मिला है, उसके बारे में हम बहुत सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने घर को बहुत सजाया है, कमरे को बहुत सजाया है, हर चीज हमने बहुत अच्छी तरह से रखी है, लेकिन उसके बाद भी इतना भी टाइम नहीं होता है कि हम उसको बैठ करके उसको अच्छी तरह से देखें, उसको अपने मन के अंदर उसका सुख अनुभव करें।
उसका भी इतना टाइम नहीं होता है कि कितने अच्छे अच्छे कलर्स हमारे रंग हमारे सामने नजर आते हैं, उनके कॉम्बिनेशन कैसे है, फूल कैसे है, पत्ते कैसे है, घर में जो चीजें रखी हुई है उसको देख करके भी खुश होए और संतुष्ट रहे, इसका भी टाइम नहीं होता है। तो हम यही कहेंगे कि जितना जितना अपने संकल्पों को और जितना जितना अपनी इच्छाओं को हम काम डाउन करते जाएंगे, उतना उतना हमें संतुष्टता की प्राप्ति होती जाएंगी। क्योंकि बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज की बाबा की मुरली के अंदर भी कितने पॉइंट्स थे, जिसमें बाबा ने हमें कई प्रकार से विचार सागर मंथन करने के लिए और सोचने के लिए भी कहा गया। अगर हम वही सोचते रहेंगे तो कितना सेटिस्फैक्शन हमारे मन में या कितनी संतुष्टता हमारे मन के अंदर आती रहेंगी। जैसे कि बाबा ने कहा कि बच्चे अभी संपूर्ण बन करके हम सबको ऊपर जाना है, लेकिन बीच में ये भी संकल्प आता है कि अगर हम ऊपर चले जाएंगे, परमधाम में चले जाएंगे, तो बाबा की कंपनी हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि संगम युग के अंदर सबसे ज्यादा सुख, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, वो तो हमारे लिए यही है ना, कि हम बाबा के साथ में हैं, बाबा की कंपनी हमें मिल रही है, इस साथ का सुख अनुभव कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा इस प्रकार सोचना भी योग है। जाना तो है ही, लेकिन ये भी सोचना भी योग है, ये भी सोचना भी बाबा से बातें करना है। तो कितना ना हमें सेटिस्फैक्शन होगा, कितना ना हमें संतुष्टता हमें महसूस होगी। क्योंकि जब संतुष्टता हमारे मन में आ जाती है तो हर परिस्थिति हमारे सामने एक जैसा खिलौना नजर आता है। हम परिस्थिति के वशीभूत नहीं होते हैं, लेकिन हम परिस्थितियों को वशीभूत कर लेते हैं। और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को हम अच्छी तरह से स्वीकार करें। स्वीकार करें मतलब कि ये है कि मैं तो कई बार ये सोचती हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि परमात्मा ने ये ड्रामा बनाया है, तो इस ड्रामा के अंदर कोई भी सीन जो है उसमें इनएक्यूरेसी हो सकती है। हर ड्रामा का जो सीन है, बनाने वाला जो है वो सुपर परफेक्ट है। बाबा जो है, परमात्मा जो है, वो इस ड्रामा को बनाने वाला है। कोई मनुष्य इस ड्रामा को नहीं बनाने वाले हैं। मनुष्य बनाएंगे, थोड़ी बहुत गलती हो भी सकती है, इतना एक्यूरेट नहीं भी होगा, लेकिन बाबा ने ये ड्रामा बनाया है, तो ये ड्रामा के अंदर कोई भी मिस्टेक या इनएक्यूरेसी नहीं हो सकती है। कभी कभी हमारा डिससेटिस्फैक्शन जो है, हमारी असंतुष्टता ये बताती है कि ये इनएक्यूरेट है, या उसके अंदर हम कई प्रकार की गलतियां निकालते हैं या कई प्रकार की असंतुष्टता हम दिखाते हैं। वो हमारा पर्सनल वो है। लेकिन ड्रामा के अंदर हर सीन जो होती है वो बहुत ही एक्यूरेट होती है, और वो एक्यूरेसी को ही समझने से या स्वीकार करने से हमारे मन के अंदर कई प्रकार की संतुष्टि आ जाती है। फिर हमें उसका सॉल्यूशन देखना है कि ये इसका कारण या ये ऐसा क्यों हो रहा है,
ये हो रहा तो इसमें क्या फायदा है, जितना जितना हम फायदा देखने की कोशिश करते हैं उसके अंदर हमें बहुत ही सेटिस्फैक्शन अपने जीवन में महसूस होता है। अगर हम उसको फायदे को नहीं देखते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। हम ये भी कह सकते हैं अपने जीवन का अनुभव के आधार पर ऐसी कई परिस्थितियां थी उसमें बिल्कुल सेटिस्फैक्शन, और कई बार ऐसी भी परिस्थिति आई उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं भी था। ऐसा तो नहीं है कि हम भी पूरे परफेक्ट बन गए हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन का जो सुख है इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि उससे आपका मन भी इतना अच्छा रहता है, आपके तन में भी इतनी तंदुरुस्ती रहती है और हर प्रकार से जो भी हमें चाहिए वो भी मिल जाता है। तो ये अपना ही मन जो है उसके आधार पे ही हमें मालूम होता है। आजकल तो मैं ये भी देख रही हूं कि समझो कि आत्माभिमानी नहीं रहते हैं, देहाभिमान के कारण विकारों के वशीभूत होकर के कई बार गलतियां हो जाती है और उसका हमें महसूसता भी होती है, कई बार नहीं भी होती है, और कई बार महसूसता होने के बाद हमें दुख भी होता है या हमारे मन के ऊपर और तन के ऊपर भी बहुत असर आता है। लेकिन ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत कार्य कोई दूसरा कर रहा है और उसका इफेक्ट हम अपने मन में रख लेते हैं, तो भी हमें बहुत डिससैटिस्फैक्शन होता है। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो गलती की उसके आधार पे ही सारा डिससैटिस्फैक्शन है, लेकिन हम आंखों से जो देख रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हैं कभी, या कोई दूसरी तरीके से हमें कोई न्यूज़ मिलती है, उसके आधार पर हम अपने मन में सोच रखते हैं और उसका इफेक्ट होता है हमारे ऊपर कि मन खराब हो जाता है। लेकिन हम सबका लिंक जो है, बाबा का लिंक, बाबा से संबंध, और बाबा के साथ साथ हम सबका संबंध जो है 3 चीजों के ऊपर आधारित होता है, और वो 3 चीजें हैं प्यार, सम्मान, मान सम्मान किसी को देना, और तीसरा जो है एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट कहे या विश्वास कहे, वो 3 चीजें होती है। उसके आधार पर हमारे संबंध बने रहते हैं, और जब भी हम किसी से मिलते हैं, चाहे वो जन्म के आधार पर मिलते हो, चाहे जन्म के बाद किसी से फ्रेंडशिप के रूप में या प्रोफेशन के रूप में हम किसी से मिलते हैं, और मिलने के बाद जो हम अपना परिचय देते हैं या दूसरे हमें परिचय देते हैं, उसके आधार पर जब हम प्रेम का संबंध स्थापन करते हैं या रिस्पेक्ट का संबंध स्थापन करते हैं या ट्रस्ट का संबंध स्थापन करते हैं, तो हमें ये उम्मीद होती है, ये हमारे अंदर आशा होती है कि हर बार हम किसी उसी आत्मा से मिले या और भी आत्मा से मिले तो हमारी ये 3 चीजें ज्यादा हो जानी चाहिए। हमारा प्यार भी बढ़ना चाहिए, हमारे को उसके प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड भी बढ़ना चाहिए, या हमारा और उसके बीच में ट्रस्ट भी बढ़ना चाहिए। यही हम लोग सब लोगों का एक एम भी होता है, और इसी के आधार पर संबंध स्थापन होते हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है, या कभी कभी उस संबंध के अंदर, ये तीनों बातों के अंदर कुछ ऊपर नीचे होता है, और जब ऊपर नीचे होता है तो फिर हमको डिससैटिस्फैक्शन होता है, उससे हमें असंतुष्टता महसूस होती है,
कोई कितना भी गलत काम करता है या कोई कैसी भी परिस्थिति होती है, वो परिस्थितियां हमें डिससेटिस्फाई नहीं करती है, लेकिन जो हम उसका रिएक्शन जो होता है उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। किसी से बहुत प्रेम का संबंध होता है या बहुत रिस्पेक्ट का संबंध होता है, लेकिन अगर हम उसकी कोई गलती देख लेते हैं और वो हमारा वो प्यार या वो रिस्पेक्ट जो है वो हमारे मन में कम हो जाती है, तो उसका जो डिससेटिस्फैक्शन किसको होगा? जो किया है वो तो उसको तो कुछ रियलाइजेशन भी नहीं होंगी शायद, लेकिन हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है उस चीज का कि कल हम इससे ये हमें, और हम कहते ये है कि कल हमें वो इतना अच्छा प्यार करते थे, इतना रिस्पेक्ट देते थे, आज प्यार नहीं है, आज भावना नहीं है, आज रिस्पेक्ट नहीं है। हम वो कहते कि वो नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे मन के अंदर कुछ बातें बैठ जाती है किसी के प्रति, वो उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, और इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना होगा, जिसको हम कहते हैं कि स्वयं चिंतन करना होगा, स्वयं की चेकिंग करनी होगी, और उसके बाद हमें उसको चेंज करना होगा। क्योंकि इसके पीछे, चाहे हम छोटे हो चाहे हम बड़े हो, इसके पीछे एक अहंकार जो है वो हमें बहुत तड़पाता है और बहुत ही हमारे मन के अंदर दुखी करता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर अपने मन को फुल तरीके से संतुष्टता में लाना हो तो हमें अपने आप को देखना होगा, अपने आप को समझना होगा, परखना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। जो भी मेरे अंदर फीलिंग है इस समय, चाहे वो डिससेटिस्फैक्शन है, चाहे वो दुख की फीलिंग है, चाहे वो हर्ट की फीलिंग है, या कोई भी फीलिंग है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने आप लेनी होगी, तभी हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों के जो प्रॉब्लम है उसको हम अपने ऊपर ले करके बहुत ही डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, हर एक आत्मा के अपने गुण हैं, और हर एक आत्मा में थोड़ा वीकनेस भी होती है। लेकिन हमारा जो प्यार है और खास करके हमारी जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट का आधार क्या है? रिस्पेक्ट हम किसी को क्यों देते हैं? किसी को मान देते हैं, हम क्यों देते हैं? मैं तो ये समझती हूं कि मान देने का या सम्मान देने का या रिस्पेक्ट देने का आधार ये है कि मैं जिसको रिस्पेक्ट देना चाह रही हूं और रिस्पेक्ट उसके प्रति मेरे मन में आ रही है, तो मैं उस आत्मा के अंदर या उस संबंध में ये देख रही हूं कि उसके अंदर जो खूबियां हैं वो मेरे से ज्यादा है और मेरे में वो खूबी नहीं है जो उसमें है। और इस प्रकार से हम लोगों के पास, हर एक के पास कोई ज्यादा खूबियां दूसरे से है, उसके अंदर कोई दूसरी खूबियां होंगी। जैसे मेरे अंदर ऐसी होगा कि आपसे ज्यादा किसी एरिया में खूबी होंगी, लेकिन आपके अंदर भी, आप सबके अंदर कोई न कोई एरिया के अंदर इतनी खूबियां हैं जो हमारे से ज्यादा है। तो उसी समय एक मान की भावना हमारे अंदर आती है।
जैसे मैं ये कहती हूं कि एक छोटा बच्चा भी जो पैदा होता है, वो भी जब हम देखते हैं उस बच्चे को, उसके प्रति प्यार भी आता है, लेकिन उसके साथ हमें उसके प्रति मान सम्मान भी हमारे मन में आता है। इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चों को महात्मा भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पवित्रता है, उनके अंदर जो ऑनेस्टी है, वो हमारे अंदर नहीं है ना। तो ऐसा महसूस होता है कि वो बच्चा जो है हेल्पलेस नहीं है कि मैं, वैसे तो सब काम जो है माँ बाप को करना पड़ता है, माता जी को करना पड़ता है, उसकी साफ सफाई करना पड़ता है, उसको खाना खिलाना पड़ता है, उसको सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है इस दुनिया के अंदर, जो उसके अंदर पवित्रता है, पवित्रता की जो प्रेजेंस है, वो हमारे से भी ज्यादा है। उसकी वजह से ये दुनिया के अंदर वो कुछ दे रहा है, कुछ उसकी भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, उसका भी कुछ देन है, ऐसा महसूस होता है। और उसी समय उसके प्रति जो है, छोटा बच्चा होगा, पैदा हुआ होगा, उसके प्रति भी जैसे कि ऐसा लगता है कि इसके आने से एक दुनिया के अंदर चमक आ गई है, जो हम नहीं कर रहे अभी वो कर पा रहा है। उससे बड़ा बच्चा होगा, थोड़ा बच्चा जो है वो थोड़ा आपस में खेलते भी है, थोड़ा लड़ाई भी करते हैं, थोड़ा एक दूसरे को हर्ट भी कर देते हैं, लेकिन हम उसको बोलेंगे अच्छा आप आकर के अंदर बैठ जाओ, अभी नहीं खेलना, वो बच्चे के साथ नहीं खेलना, वो बच्चा मारता है आपको, लेकिन 2 मिनट के बाद वो बच्चा वापस चला जाएगा। तो उसकी क्या विशेषता हुई कि वो जल्दी ही भूल जाते हैं। बच्चे जो है वो जल्दी भूल जाते हैं और फिर जाकर के मिल जाते हैं, जो बड़े लोगों के अंदर वो नहीं होगा, वो तो भूलेंगे तो भी बहुत टाइम लगाते हैं। तो हर एक के अंदर, हम सब लोगों के अंदर कुछ न कुछ ऐसी विशेषता है जो दूसरों में नहीं है। तो हम उस विशेषता को जब हम देखते रहेंगे तो हमारा प्यार बढ़ेगा और हमारे जो है रिस्पेक्ट उसके प्रति बढ़ेगी और हमारा ट्रस्ट उसके प्रति बढ़ता जाएगा। और सारे ज्ञान का आधार ही इसके आधार पर है। लेकिन अगर हम उनकी गलतियों को देखने लगेंगे तो ये हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन हो नहीं सकता है, ये हमारा संतुष्टता का जीवन हो नहीं सकता है। इसीलिए हमें आगे बढ़ना है। हमें दूसरों की गलतियों को न देख करके उनकी खूबियों को देखने से हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो वो गलतियां जो है वो दूसरों को दुखी नहीं कर रहे, दूसरों को दुखी कर रहे, वो तो उसका हिसाब किताब अपना है, कितना कर रहे उसका हिसाब किताब अपना है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना होगा। कई बार मैं माताओं को कहती हूं कि वो कभी कंप्लेन करते हैं कि भाई लोग को गुस्सा ज्यादा आता है तो गुस्सा करते, तो मैंने उनको एक बार बोला कि आप ऐसा करना कि जब वो गुस्सा करके चले जाए ना, तो क्या करते हैं हम लोग, कोई गुस्सा करके चला जाता है या क्रोध में आके हमारे ऊपर क्रोध करता है तो उसका असर हमारे ऊपर होता है, हम रोने लगते हैं या हम दुखी महसूस करते हैं। तो हमने कहा कि इस प्रकार का एक्टिंग नहीं करो, लेकिन उसके बदले में कोई गुस्सा करके चला जाता है तो आप उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो, वो कमरे से बाहर चला जाता है या कहां चला जाता है तो खिड़की से उनको देखो। जब आप खिड़की से उनको देखेंगे तो आपको महसूस होगा आप रो रहे हैं और वो हंस रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि वो इतनी गलती कर रहे हैं, वो मेरे को क्रोध में आ रहे हैं, मेरे को इतनी गलती कर रहे हैं, उसकी इतनी गलती है, और गलती वो कर रहे हैं और आप दुखी हो रहे हैं। ऐसा कोई कर्म का हिसाब किताब सुना है क्या?
वो तो किया, उनके मन के अंदर कोई भावना होंगी, वो अपने विकार, अपने आदत के वशीभूत होंगे और उसकी वजह से वो अपना थोड़ा क्रोध दिखा दिए है। लेकिन उनका तो हल्कापन हो गया, हृदय उनका हल्का हो गया और उसकी वजह से आपका मन भारी हो गया, उसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो। और फिर बार बार हम ये कहते हैं कि उसने मुझे दुखी किया है, उसने मुझे दुखी किया है, उसने मुझे दुखी किया है। वो क्या, कहाँ का न्याय है? या उसके कर्मों से मुझे दुख हो रहा है? कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं कोई भी कर्म की फिलॉसफी में ये नहीं है कि गलती कोई दूसरा करेगा और दुख मुझे होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने लिए अंदर में क्या गलती कर रहे हैं? हम दूसरों की गलती का तो हमें दुख हो ही नहीं सकता है, वो तो कोई भी हिसाब में नहीं लिखा है। लेकिन हम भी तो कुछ कर रहे होंगे जिसके कारण हमें दुख हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम तो प्रिजन में बैठे, वो फ्री है। हम जेल में बैठे हैं, और जेल मतलब दुख की जेल में, अशांति की जेल में, हर्ट की जेल में हम ऐसे बैठे हैं। और वो जो है वो तो अच्छी तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसमें भी हमें देखना है कि हमारे तरफ से क्या हम गलती कर रहे हैं और वो गलती किस कारण से हो रही है। फिर 2-3 दिन के बाद, पहले तो 2-3 दिन तक तो ऐसा लगता है कि अरे उसने मेरे साथ क्रोध किया, आके माफी भी नहीं मांगी मेरे साथ में, कुछ बोला भी नहीं मेरे को, गलती करते रहते हैं, कुछ बोला ही नहीं मेरे को। तो इसी विचारों के अंदर हम पड़े रहते हैं, दुखी भी होते रहते हैं, इसी विचारों में पड़े रहते हैं और ये सोचते रहते हैं। लेकिन 2-3 दिन के बाद हमें ये महसूस होता है कि ये मेरा ही अहंकार मुझे दुखी कर रहा है, जो मेरा जो उसका जो इफेक्ट मैंने अपने मन में ला लिया है वो दुखी कर रहा है, वो मनुष्य दुखी नहीं कर रहा है। जब ये रियलाइजेशन होता है तो हमारा जो डिससेटिस्फैक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और फिर हम अपने आप को देखने लगते हैं। फिर कभी ये नहीं कहेंगे कि वो मुझे माफ करे, वो मुझे आकर के माफी मांगे, लेकिन हमें अपने मन के अंदर एक प्रकार की पुरुषार्थ करने की भावना आती है। और वो पुरुषार्थ करने की भावना ये होती है कि हम अपने आप को देखते हैं और ये समझते हैं कि ये अपने आप से जब बातें करते हैं हम, तो यही बातें करते हैं कि हे आत्मा, आप अपने आप को क्यों कमजोर बना दिए थे उस समय, उस परिस्थिति के अंदर अपनी कमजोरी के कारण हमारा असर उसके ऊपर नहीं पड़ा, उसका असर आपके ऊपर पड़ गया है। तो जो हो गया है वो तो हो चुका है, लेकिन आगे के लिए खबरदार रहना है। और इसी को कहेंगे कि हम अपने आप को क्षमा करना। जो हुआ है वो ठीक, वो तो ड्रामा के अनुसार हो गया, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आगे के लिए हम अपने आप को दृढ़ संकल्पों से भरते जाएं, शक्ति से भरते जाएं, अपने आप को समझाते जाएं कि हम कोई भी ऐसी परिस्थिति आए उसके सामने हम हिलेंगे नहीं, हम डुलेंगे नहीं, हम उसके इफेक्ट में नहीं आएंगे। और फिर बाबा के पास भी जब हम बैठते हैं तो बाबा को भी हम बताते हैं और बाबा को भी कहते हैं कि
बाबा हमें शक्ति दीजिए, जो हम अगले बार परिस्थिति हमारे सामने आएंगी तो हम उसके ऊपर जीत पा सकते हैं। बाबा से कहते भी है और बाबा से शक्ति लेते भी है। सिर्फ कहने से तो मांगना हो जाएगा, लेकिन बाबा के बच्चे बाबा से कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मांगते रहे हमें दो हमें दो हमें दो। कहने के बाद फिर हमें पुरुषार्थ करना होता है और बाबा भी हमें शक्ति देते हैं, जैसे साकाश देते हैं या शक्ति देते हैं हमें। और फिर उस आत्मा जो हमारे लिए एक परीक्षा का रूप बन के आए थे, उसको भी ये उम्मीद नहीं कि वो हमारे से माफी मांगे, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति भावना होनी चाहिए, उसको हमें माफ करना है, वो हमारे से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और उसके अंदर बाबा ने कहा है कि उसको माफी करने का एक ही साधन है और वो है शुभ भावना और शुभ कामना रखना। और शुभ भावना और शुभ कामना से सब कुछ ठीक हो जाता है। और उसके बाद अपने मन में इतना सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि उस सेटिस्फैक्शन से अपने मन में ताकत महसूस होती है। ये मैं बात क्यों आपको बोल रही हूं, क्योंकि एक बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ था। ऐसा कोई ये बात के बारे में मैं सोच नहीं रही थी, मैं तो ऐसे ही बाबा के पास बैठी थी और ये पुरुषार्थ कर रही थी कि आत्मा बन करके बाबा को याद करने का है। तो ऐसे ही मैं याद करती थी और याद करते करते मेरे मन के अंदर एक शब्द मेरे बुद्धि में आया और वो शब्द था फॉरगिवनेस। इंग्लिश में जो है फॉरगिवनेस, हिंदी में हम क्षमा बोलते हैं। तो वो शब्द मेरे मन में आया, कभी सोचा भी नहीं था मैंने, क्योंकि ये तो ज्यादा क्रिश्चियन धर्म में ये शब्द यूज करते हैं, तो वो सोचा भी नहीं था, वो शब्द याद हमारे मन में आ गया। और जब वो मन में आया तो उसके साथ में कई चीजें याद आई, कई लोग भी याद आए, कई परिस्थितियां हमारे सामने आने लगी। तो उस परिस्थिति के अंदर हमने एक परिस्थिति हमारे को बहुत जबरदस्त आई हमारे मन में, और वो परिस्थिति ऐसी थी जिसमें कि संबंध के अंदर किसी के साथ कुछ संबंध हुआ था। संबंध मतलब कि एक दूसरे से, एक बहन जैसे सेंटर के पास में सेंटर में रहती थी, उससे थोड़ा मन मुटाव हो गया था, तो उससे इतना कनेक्शन नहीं था मेरे पास। तो वो सीन मेरे को सामने आया और वो सीन आते के साथ में वो शब्द भी सामने आ गया मेरे। और जैसे ही वो शब्द सामने आया तो मेरे को तीन बातें, जैसे अभी मैंने आपको अभी बताई, वो तीन बातें मेरे सामने आई। पहली बात मेरे सामने आई कि उस समय जो था मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए तो अपने आप को पहले माफी करो कि भाई चलो जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे के लिए हम वो करेंगे। तो उस परिस्थिति को सोच करके मैंने वो किया। फिर बाबा को मैंने अपने सच्चे दिल से बाबा से भी बात की कि बाबा मेरी वीकनेस की वजह से या मेरी समझ की कमी की वजह से उस समय ऐसा हुआ था, आप मुझे ताकत दीजिए कि मैं उसको ठीक कर सकूं। और फिर उसके बाद मुझे उसका पता नहीं था, मतलब पता तो था कि कहां पर है क्या है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल इतना नहीं मालूम था। तो उस समय मेरे मन से, बाबा की याद में मेरे मन में
एक प्रकार की गुड विशेस इसको कहते हैं, शुभकामना और शुभ भावना निकली कि ये आत्मा जहां कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, इस आत्मा को की तकदीर ऐसे खुले और बाबा की इतनी सारी ब्लेसिंग जो है उस आत्मा को मिल जाए, ऐसा मैंने मन में सोचा उस समय। और सोच करके मैं योग से उठ गई, और जैसे ही मैं योग से उठी तो मेरे अंदर एक प्रकार की खुशी जिसको कहते हैं, उसकी जैसे लहर फैल गई मन के अंदर। और मैं सेंटर में काम करने लगी, खाना बनाने का या सफाई करने का या जो भी काम करना था वो करने लगी, तो ऐसा लग रहा था कि मैं डांस कर रही हूं। मैं डांस कर रही हूं ऐसा लग रहा था। हर चीज जो है एकदम जल्दी 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 हो जाती थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ काम कर रही हूं। भारीपन कुछ भी नहीं था, इतना हल्का हल्कापन था। और उसी बीच के अंदर एक फोन आया, तो मैंने फोन का आंसर किया। तो वो फोन का आंसर किया तो पता है किसका था? उसी आत्मा का जिसके प्रति मैंने शुभकामना और शुभ भावना भेजी थी। और उसने मुझे कहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतनी खुशी में, मैं भी खुशी में थी और वो भी खुशी में थी। और वो खुशी खुशी से मुझे न्यूज देती है कि मुझे मधुबन जाने के लिए किसी ने टिकट दी है। अभी हमारे पास से यहाँ पे आने के लिए 1 लाख का खर्चा होता है। एक टिकट का खर्चा 1 लाख का होता है। बहुत दूर है हमारा जगह। तो बोला किसी ने मुझे टिकट दी है, मैं कल जा रही हूं। मेरे को बहुत खुशी हुई। ये तो मैं नहीं कह सकती हूं कि मेरी शुभकामना और शुभ भावना का ही सारा असर था। हर आत्मा का अपना अपना कर्म होता है, लेकिन उन कर्मों के अंदर किसी के अंदर थोड़ी कमी हो जाती है। जैसे कई होता है कि 99 तक पहुंच जाता है अपने कर्मों के आधार पर, 100 तक नहीं पहुंच पाता है। तो शुभ कामना और शुभ भावना 99 से 100 तक पहुंचा देती है और चीज जो है मेटेरियलाइज हो जाती है। नहीं, मतलब कि हर प्रकार से वो आत्मा संपन्न है, लेकिन थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो वो कमी हम एक दूसरे की भर सकते हैं। तो हर बार हम लोग जो करते हैं शुभ कामना और शुभ भावना रखते हैं, तो हर बार 1% में, आधा % में, 0.0% में कुछ न कुछ ऐड होता जाता है। और यही बात से उसके बाद से बहुत खुशी हुई। और फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि एक कोई चीज मुझे मालूम हो गई है, अभी कोई एक नई चीज मालूम हो गई है। और इसका एक्सपेरिमेंट मैं करती रही और करते रहते करने से जैसे कर्मों का हिसाब किताब खत्म होता गया, खत्म होता जाता है, लाइटनेस आती जाती है, संबंधों के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं, प्रेम संबंध स्थापन होता जाता है। और ऐसा लगता है कि हमारी जो दुनिया है वो बड़ी होती जा रही है। जिससे भी मिलते हैं तो बड़ी होती जाती है, जिसको कि हम कहते हैं कि अपनापन महसूस होता है। तो इससे भी काफी सेटिस्फैक्शन हमारे मन में आता है। और एक मैं देखा है कि सेटिस्फैक्शन के लिए अपने जीवन के अंदर डर खत्म हो जाना चाहिए। डर से जो है हमारे अंदर बहुत भी सेटिस्फैक्शन होता है। और बाबा के ज्ञान के आधार पर इतना इजी है डर खत्म करना। डर किस बात से होता है और डर को खत्म करने का क्या साधन है? कि हर चीज से फ्रेंडशिप करो, मित्रता बढ़ाओ। जितना हम मित्रता बढ़ाते जाएंगे
उतना डर भागता जाएगा। जब तक किसी भी आत्मा को हम समझते हैं कि वो कुछ नुकसान कर देगा, या कोई क्रीचर होगा, कोई जानवर होगा, वो नुकसान कर देगा, तब तक हमें डर बना रहता है। जब हम उसके अंदर, भाई बाबा की तो क्रिएशन है ना सब कुछ, उससे हम अपना प्रेम का संबंध आगे बढ़ाते हैं, मित्रता बढ़ाते हैं, तो डर कभी नहीं होगा। ये हमारा अनुभव रहा है। एक बार हमको ऐसा सपना आया था कि उस सपने में एक हाथी जो था वो हमारे पीछे भाग रहा था और हम बहुत डर रहे थे। हाथी को देख करके हम बहुत डर रहे थे। तो हम एक हवेली में या एक बड़े मकान में घुस गए कि वो वहां नहीं आएगा। जैसे ही हम उसके अंदर घुसे तो हाथी वो गेट खोल के अंदर आ गया। अब वो हम अंदर कमरे में अंदर जाने, घर के अंदर घुसने लगे, वो भी तोड़ के चला आया। फिर अब अंदर जाने लगे। फिर हमने सोचा कि अभी मैं अंदर जा रही हूं और ये तोड़ते जा रहे हैं, एलिफेंट तो तोड़ता जा रहा है, हाथी तोड़ता जा रहा है, तो वो तो मेरे पास पहुंच ही जाएगा। तो एकदम जैसे कि अभी तो मरना ही है, कैसा भी खत्म होना ही है, तो अपने आप को सरेंडर किया। हमने सरेंडर किया, पलट करके ऐसे जा रहे थे, पीछे से आ रहा था, और उसको सरेंडर करके उसको हम देखने लगे। और जैसे ही हमने उसको देखा तो हमको ऐसा लगा कि ग्रैंड फादर की फीलिंग आई हमें उनके प्रति, कि वो ग्रैंड फादर हमारे सामने खड़े हैं, वो हाथी के रूप में ग्रैंड फादर खड़े हैं हमारे पास। तो हम देखते रहे। तो फिर वो उनके पास गए हम, और उसकी सूंड के अंदर एक कॉइन था, कुछ था उसके, तो वो मेरे तरफ कर रहे थे। तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वो कुछ देना चाहते हैं, वो एलिफेंट जो है, हाथी जो है, मुझे कुछ देना चाहते हैं। तो मैंने ऐसे उसके हाथ रखा तो उसमें से कॉइन निकला। तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि जब डर होता है ना, अगर उस डर को हम परिवर्तन करना चाहे तो उसे फ्रेंडशिप कर लो, संबंध स्थापन कर लो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो क्रीचर्स हो, चाहे वो 5 तत्व भी हो। तो उससे जीवन के अंदर इतनी शांति और इतना रिलैक्सेशन हो जाता है। और यहाँ पर तो हमारे पास बहुत बहनें भाई लोग ज्यादा होते हैं, परिवार के अंदर भी और सेंटर में भी। लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ वो वेस्ट इंडीज है, जहाँ से क्रिकेट टीम आती है। तो वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सुंदर आइलैंड्स हैं, उसकी आबहवा भी बहुत अच्छी है, और ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन नहीं होने की वजह से हम लोगों के पास ज्यादा लोग होते भी नहीं हैं सेंटर पे रहने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में 2 होंगे या 3 होंगे। तो पहले तो जब हम यहाँ से गए थे तो बहुत डर लगता था, लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे बाबा की याद से और हर आत्मा को भाई भाई देख करके, या हर चीज ना, यहाँ पर तो कोई चूहा आएगा तो कोई बोलेंगे भाई यहाँ पे आके ये चूहे को निकालो, नहीं? या कोई छोटा सा कॉकरोच आएगा या मस्कीटो आएगा, बोलेंगे अरे ये आप निकाल दो यहाँ पे, मैं तो भाग जाती हूँ यहाँ से। वहां तो कोई है ही नहीं, सब कुछ हमको ही करना पड़ेगा। कोई होगा तो भी थोड़ा लेकर के उसको, लेकिन हम उसको करते भी ना तो बहुत प्यार से करते हैं, उसको निकालते भी ना तो प्यार से निकालते हैं, करना भी मानना भी तो थोड़ा प्यार से। तो मतलब कि उसका डर जो है ना वो खत्म हो जाता है। और वो जब डर नहीं रहता है तो मन के अंदर बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने जीवन को बाबा के ज्ञान से, बाबा के योग से
अपने आप को जैसा कि अपने दिल को बड़ा कर लेना चाहिए अभी, है? बीमारी के हिसाब से अगर दिल बड़ा हो जाता है तो कहते हैं कि मर जाएगा, है? क्योंकि इसका दिल बड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया, हार्ट एनलार्ज हो गया है। लेकिन बाबा के ज्ञान के हिसाब से अपने दिल को जब बड़ा करते हैं तो हर चीज को हम समझ सकते हैं। और यही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हर आत्मा को अपने को पूर्वज समझ करके, बाबा के बच्चे समझ करके जो काम बाबा करते हैं वो ही हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाबा के ज्ञान से बहुत कुछ फायदे हो रहे हैं और होते रहेंगे, और बहुत कुछ अनुभव महसूस होते हैं हमको। ज्ञान में चलते चलते कहाँ पर भी जाते हैं तो बहुत महसूस आती है, क्योंकि हमारे पास तो बाबा का ही साथ है ज्यादा करके। कितना हम टेलीफोन से बात कर सकते हैं, कितना हम इंटरनेट से बात कर सकते हैं। बाबा की याद ही सब जगह हमको लेके जाती है और सेवा कराती है। और बाबा की याद में रहने से कई प्रकार के मिरेकल्स आते हैं। आप ऐसी जगह पे पहुंचेंगे, ऐसे लोगों के पास पहुंचेंगे जिसको बाबा का ज्ञान जरूरी हो जाता है। कई बार कई लोग पूछते हैं हमसे, आप हमारे पास क्यों आए हैं? आप लोगों का भी अनुभव होगा। कई वीआईपी के पास जाते हैं या कोई आत्मा के पास हम आते हैं, ज्ञान सुनाते, तो पूछते हैं कि आप मेरे को क्यों ज्ञान देने के लिए आए? आपको किसने बताया हमारा परिचय कि आप ज्ञान देने के लिए आए? लेकिन कभी कोई परिचय दिखाता भी नहीं है या कोई इंट्रोड्यूस भी नहीं करता है। लेकिन बाबा जो है वो ही हमें रास्ता दिखाते हैं और जो चाहिए वो ही कराते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि स्वर्ग के लिए कहते हैं कि 4 प्रकार का सुख होता है, उसको स्वर्ग कहते हैं। एक मन का सुख होता है जिसको पीस ऑफ माइंड कहते हैं, और दूसरा जो होता है तन का सुख जिसको कि हेल्थ कहते हैं। तीसरा सुख है धन का सुख जिसको कि प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल जो चीजें होती है हमारे इर्द गिर्द। और चौथा होता है संबंधों का सुख, और वो हम स्वर्ग की बात करते हैं, लेकिन हमारा संगम ही एक स्वर्ग है ना। तो संगम युग के ऊपर जो मन का सुख हमें मिलता है, और तन का भी ये तो नहीं कह सकते कि संगम युग के अंदर कोई बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि ये हमारी जो बॉडी है वो तो है ही पुरानी बॉडी ना। तो उस पुरानी बॉडी के अंदर हमें बीमारियां हो भी सकती है, लेकिन संगम में तन का सुख का मतलब यही है कि हमारी बॉडी बीमार हो या ना हो, लेकिन जो बाबा कहता है वो हम कर सकें। बाबा कहता है मेरे को याद करो, अगर हम उसको याद कर सकते हैं। बाबा कहता है मेरी मुरली सुनो, हम उसको सुन सकते हैं। बाबा कहता है कि ये खान पान की शुद्धि रखो, वो हम कर सकते हैं। बाबा कहता है सर्विस करो, कर सकते हैं, समझो तो हम हेल्दी है। जिसकी हेल्थ नहीं होगी संगम युग के अंदर, जिसको मतलब कि अपनी हेल्थ का सुख नहीं होगा, अपनी बॉडी का सुख नहीं होगा, तो ये तीनों चारों चीजों में कुछ भी नहीं कर सकेंगे हम लोग। लेकिन हम कर सकते हैं, समझो बाबा की याद कर सकते। कि कई बार क्या होता है कि जब हम बीमार हो जाते बाबा की याद भी नहीं आती है, लेकिन अगर हम बाबा की याद कर सकते हैं, बाबा की याद दूसरों को दिला सकते हैं, बाबा की मुरली सुन सकते हैं, वो समझ सकते हैं और जो भी मर्यादाएं उसको कर सकते हैं, तो हम हेल्दी है क्या नहीं? संगम में हेल्दी है ना। हम कर सकते तो हेल्दी है, नहीं कर सकते तो हेल्दी नहीं है।
तो वो भी तो अभी महसूस होगा ना। अंत तक भी हम कर सकते हैं। और तीसरा धन, ऐसा नहीं कि स्वर्ग जितना धन हमें मिलेगा, उतना धन नहीं मिलेगा, लेकिन जो धन हमें मिलेगा उसके अंदर हम अपनी ब्राह्मण जीवन को पालन कर सकते हैं। और जो भी थोड़ा बहुत बाबा की सर्विस में चाहिए वो मिल सकता है, किसी से मांगने की दरकार नहीं होगी, तो हम धनवान हैं इस संगम युग पर भी। और चौथी बात जो है जन, अंदर संबंधों का भी सुख हमें अभी ही महसूस करना है। संबंधों के अंदर भी अभी ही हमें सेटिस्फैक्शन धारण करना है। और जब ये करेंगे तो हमारे चारों सुख महसूस हो जाएंगे। और इसी महसूसता के कारण जो है सत्युग के अंदर भी सब सुख हमें मिलेंगे। तो उसका आधार अभी है। ठीक है, तो हम यही विश करते हैं, हमारी यही शुभकामना और शुभ भावना है हम सब भाई बहनों के प्रति कि आप बाबा के दरबार में आए हो और यहां से हर पल आपका जीवन जो है वो शांति में हो और सुख में हो और आनंद में हो। और बाबा से ऐसा संबंध आपका हो जो कभी टूट न पाए, हमेशा आपके साथ रहे। यही शुभकामना और शुभ भावना आपके कहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप इतना शांति से हमें सुन रहे हैं। ओम शांति। मुझे टाइम का नहीं मालूम था, शायद खत्म हो गया, 1 घंटा बोला था।